गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गीर गणेश गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगतवंद्य पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम। यतिवृंद को ओम नमो नारायणाय। हमारे सभी विरक्त गुरु भ्रातागण, छोटे शास्त्री जी, छात्रगण, धर्मानुरागी देवियों, सज्जनों, पूज्य जगत गुरु जी महाराज कृपा करके आपको भगवान की दिव्य मंगलमय कथा का श्रवण करा रहे हैं। भगवान राम का दिव्य चरित्र वे आप हम सबको सुना रहे हैं। यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, किंतु भगवान राम का जो अवतार है ये बड़ा ही विशिष्ट है, क्योंकि इस अवतार में भगवान ने ऐसी उच्च कोटि की मर्यादा स्थापित की है कि मर्यादा के पर्यायवाची वे बन गए। उन्होंने ऐसा उच्च कोटि का धर्म का आचरण किया कि वे साक्षात धर्म स्वरूप माने गए। राम शब्द का अर्थ ही धर्म हो गया। पहले धर्म निर्गुण निराकार था और पहले धर्म निराकार था, और राम के रूप में वही निराकार धर्म साकार बन गया, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। तो वे परमात्मा मर्यादा में क्यों रहते थे? वे तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। देखिए, हमारे जीवन में पहले मर्यादा आनी चाहिए। यदि हम मर्यादा में नहीं रहेंगे तो उच्छृंखल हो जाएंगे। जो मर्यादा में रहता है उसी को सिद्धि की प्राप्ति होती है। सीमा, मर्यादा का एक नाम सीमा भी है। तो जो सीमा में रहता है वही निस्सीम को प्राप्त होता है। निस्सीम कौन है? परमात्मा। तो जो सीमा में रहेगा वही निस्सीम को प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए, जैसे नदियां अपनी तट रूपी सीमा में रहती हैं तो निस्सीम समुद्र को प्राप्त करती है। जब वो सीमा में रहती हैं अपनी तट रूपी, तभी वो समुद्र तक पहुंचती है। यदि उसी नदी का जल अपनी मर्यादाओं को, अपनी सीमाओं को तोड़कर यदि तितर बितर हो जाता है तो वो पानी भी बिखर जाता है, वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। तो यदि समुद्र को प्राप्त करना है तो आपको सीमा में बंधा रहना पड़ेगा, तट के अंदर ही बहना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान का ये दिव्य चरित्र हमको सिखाता है कि हमको धर्म की मर्यादा में बने रहना चाहिए, तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आज जगत गुरु जी महाराज मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय करा रहे थे, तो उसमें एक मंत्र आया। ब्रह्म के पराविद्या और अपराविद्या की चर्चा चल रही है। अपराविद्या क्या है? तो ऋग्वेदादि जितने भी चीजें, जितने भी शास्त्र हैं, उसमें जिसका प्रतिपादन किया गया है वो सब अपराविद्या है। और पराविद्या वो है जिससे उस अक्षर परमात्मा का बोध होता है। तो वो परमात्मा कैसा है, तो उसके विषय में आज एक मंत्र आया। यत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम, वो ब्रह्म है। अर्थात जो बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं है, अग्राह्य अर्थात जो कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई शुक्ल आदि वर्ण नहीं है, जिसको श्रोत्र नहीं है, जिसको नेत्र नहीं है,
जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, फिर भी वो सब कुछ करता है। ऐसा जो परमात्मा है, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, वो सर्वभूतों की योनि है। धीराहा परिपश्यन्ति, उस परमात्मा का धीर लोग दर्शन करते हैं। अब उस परमात्मा का दर्शन कैसे हो? वो नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। नाम रूप दो ही से उपाधि, परमात्मा का ना कोई नाम है ना कोई रूप है। तो ऐसे नाम रूप रहित परमात्मा को हमें प्राप्त करना है तो हमको भी नाम रूप रहित होना पड़ेगा। तो भगवान की प्राप्ति सामान्य मनुष्य को कैसे होगी? तो परमात्मा ने, उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म ने विचार किया कि ये लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो मैं स्वयं ही अवतार लेकर इनके पास पहुंच जाऊं और इन सबको मैं अपने पास ले आऊं। एक दृष्टांत आपको छोटा सा सुनाते हैं। एक बार परमात्मा ने विचार किया कि समस्त जीवों का कल्याण करना है, तो वे एक भवन के पास गए और सारे जीव वहां इकट्ठे हुए थे। एक सीढ़ी रख दी उन्होंने और सीढ़ी पर वे परमात्मा चढ़ गए और सबसे उच्च स्थान पर विराजमान हो गए और समस्त जीवों से कहा, हे रसिकाहा भुवि भावुकाहा, हे मेरे प्रिय, आप सब लोग आ जाओ मेरे पास। उन जीवों ने पूछा, प्रभु कैसे आए आपके पास? तो भगवान ने कहा, देखो मेरा नाम नहीं है, मेरा रूप नहीं है, मैं निर्गुण निराकार हूँ। कहा अच्छा महाराज, तो आपके पास कैसे आए? तो कहा आप भी अपना नाम रूप का त्याग करो और मेरे पास आ जाओ। नाम रूप का त्याग करो और इस सीढ़ी पर चढ़कर आ जाओ, तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। अब वो जो जीव थे वो सब कहने लगे, महाराज आप तो ऊपर चढ़ गए, ये सीढ़ियां एकदम खड़ी चढ़ाई है इसकी, और हम लोग उतने समर्थ नहीं है कि सीधे सीधे इस सीढ़ी पर चढ़ जाए। और नाम रूप का त्याग करना बड़ा कठिन है। नाम के लिए तो आदमी मरा जाता है, हमारा नाम हो जाए, हमारा रूप के लिए भी आदमी आकृति के लिए पीछे भागता रहता है। तो इसका त्याग बड़ा कठिन है, मनुष्य नहीं कर पाता है। अरे अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। तो महाराज आप कृपा करिए, हमसे नाम रूप का त्याग नहीं होगा। भगवान ने कहा नाम रूप का त्याग नहीं होगा तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी, वहीं रहो नीचे संसार में दुख में। कहा नहीं प्रभु आप कृपा कीजिए। तो कहा देखो मैंने सीढ़ी रख दी, कृपा करके ही तो रखी है, मैं इस पर चढ़कर आ गया, तुम भी इस पर चढ़ के आ जाओ। जीव ने कहा प्रभु एक बात बताइए, क्या इस सीढ़ी से केवल ऊपर चढ़ने का ही काम होता है? क्या सीढ़ी से केवल ऊपर ही चढ़ा जा सकता है? क्या इस सीढ़ी से नीचे नहीं उतरा जा सकता? तो प्रभु कृपा करके आप इस सीढ़ी से नीचे उतर आइए और हम सबका कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा भैया नीचे उतरना पड़े, नीचे आना पड़ेगा मतलब नाम रूप धारण करना पड़ेगा। क्या प्रभु इतना कष्ट तो आप सहन कर लीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा जी सबका कल्याण करने के लिए हमें वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये सारे मेरे ही अंश हैं। तो भगवान उस सीढ़ी से नीचे उतर आए और अनाम अरूप होते हुए भी भगवान ने नाम और रूप को धारण कर लिया। इस नाम रूप को धारण करना, इसी को भगवान का अवतार कहते हैं। अवतरती थी अवतार, जैसे सीढ़ियों से उतरना। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरती, एक चढ़ना होता है, एक उतरना होता है। तो भगवान ऊपर से नीचे आ गए कि भैया हेलो हम उतर आते हैं। तो नाम और रूप धारण कर लिया। तो उस परमात्मा ने नाम धारण किया, वो नाम रहित होते हुए भी उसने राम नाम धारण कर लिया। बिना रूप के होते हुए भी उन्होंने बड़ा सुंदर नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम ऐसा सुंदर रूप धारण कर लिया। इतना सुंदर नाम, इतना सुंदर रूप धारण किया कि संसार के प्राणी, संसार के दूसरे सब नाम, सब रूपों को भूलकर उन्हीं के नाम में, उन्हीं के रूप में रम गए। तो ये भगवान की करुणा है कि वे निर्गुण निराकार होते हुए भी भक्तों का कल्याण करने के लिए सगुण साकार बनकर आ गए। और वही सगुण साकार की चर्चा ये भगवान वाल्मीकि जी ने हम सब के कल्याण के लिए रामायण के रूप से वो हम सबको प्रदान किया, ताकि सब जीवों का उद्धार हो सके। उसी भगवान राम जी की कथा
उसी वाल्मीकि रामायण को केंद्र में कर रखकर पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज कृपा करके इस पवित्र श्रावण मास में आप सब लोगों को ये कथा सुना रहे हैं। देश, काल, पात्र, इन सब का विचार किया जाता है। तो आप सब लोग उत्तम देश में बैठे हैं। ये परमहंसी गंगा हमारे जगत गुरु जी महाराज की तपोभूमि है, उनकी निर्वाण स्थली है। और काल श्रावण मास उत्तम चल रहा है। और पात्रों में सर्वोत्तम जिनको कहा जाए सत्पात्र, ऐसे उत्तम वक्ता साक्षात जगत गुरु जी महाराज जो शंकर के ही अवतार माने जाते हैं, वे श्रावण मास में सोमवार के दिन वो आपको ये भगवान राम की दिव्य कथा सुना रहे हैं। और चरित्र किसका सुना रहे हैं? वो भी सर्वोत्तम, वो राम जी का चरित्र है। तो आइए हम सब लोग जगत गुरु जी महाराज की दिव्य वाणी का श्रवण करें। इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।